नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, जो सिर्फ राजनीति या शासन के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और सफलता का मार्गदर्शन भी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, महान शिक्षक, दार्शनिक और अर्थशास्त्र के प्रणेता थे। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सफलता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता को कैसे साथ लेकर चलना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। न तो वह किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है, न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई परदेश नहीं। वह जहां भी जाएगा विद्वत्ता के कारण वहीं सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए और अपने मित्र को धर्म के मार्ग, जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है।
एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। जहां मूखों की पूजा नहीं होती, जहां अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। चाणक्य के ये विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में बुद्धिमानी, धैर्य और नीति सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी नीति आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।